क्वेश्चन को हम थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। इसका रिजल्ट ध्यान रख लेना, मेन चीज़ इसका रिजल्ट है। तो यहाँ पे थ्रस्ट ऑन द बॉटम ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, तो VDG हो जाएगा। क्या हो जाएगा, VDG, वी रो जी हो जाएगा। और वी का मतलब होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को πr² एस से लिख दिया क्योंकि वो सिलेंडर था। और यहाँ पे हमारा थ्रस्ट ऑन द बॉल क्या हो जाएगा, तो 2πrh इंटू एच। तो हमारा जो हाइट थी h/2 और इंटू ρgh, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम इक्वल करके रखेंगे तो यहाँ से जो कुछ चीज़ें कट जाएंगी, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, एस से एच कट जाएगा, ρg और कट जाएगा, सब कुछ कट ही जाएगा, सिर्फ R=H आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा H=R। आधी बॉल आधा पानी भरा हो तो हमारे रेडियस के बराबर वो प्रेशर H=R हो जाता है जब आधा पानी भरा हो, बस प्रेशर। अब बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन में। तो 11th क्वेश्चन जो हम लोगों को दे दिया गया है वो हमारे सिलेबस से बाहर है, ये हमारे में आता नहीं अगर, लेकिन फिर भी आप लोगों को करना है। तो मैं हिंट दे रहा हूँ, P + ½ ऑफ ρv², इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो ये सॉल्व करना है तो कर लीजिए, वैसे आता है तो है नहीं, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो अब आते हैं वाटर फ्लो थ्रू अ पाइप ऑफ बेरिंग क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे रेशियो ऑफ द स्प्रेड ऑफ वाटर एट 2 पॉइंट्स 1 एंड 2 वेयर द रेडियस ऑफ द पाइप आर। तो हम लोगों से वेलोसिटी और रेडियस का रिलेशन पूछा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था A1 = V1, A2 = V2 वाला रिलेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था, A1 = V1। तो यहाँ से πr² होता था तो B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाता था कि नहीं। तो V1/V2 क्या हो जाएगा, तो R2/R1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, या R2²। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, हम लोगों को ऑप्शन दिख रहा है सिर्फ ए, तो हो जाएगा 12th वाले का ए। अब पढ़ते हैं 13th क्वेश्चन पे। तो हम लोगों को ये फिगर दे दिया, डरना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे V1/V2 का रेशियो दे दिएगा, तो A1/A2 मतलब कि एरिया के साथ रिलेशन बताना है। तो हम लोगों को पता है A × B = कांस्टेंट, तो वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो क्या हो जाएगा, V1/V2 = A2/A1 होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हमारा B हो जाएगा। तो हमारे 13 का आंसर भी हो जाएगा। अब आते हैं 14th क्वेश्चन पे। तो 14th क्वेश्चन दे दिया गया जिसमें हमें हाइट 5 सेंटीमीटर दे दी गई और देयर इज होल क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया गया है। अब हमसे पूछा गया इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट विल कम आउट फ्रॉम दिस पॉट पर सेकेंड। तो हमारा ये, तो हम लोगों से वॉल्यूम पूछा है। तो मेन चीज़ क्या होती है कि हमारे पास A और इंटू B, तो हमें पहले B निकालना है। तो B = क्या हो जाएगा, √2GH। अब हमारे पास H तो गिवन है कि H कितना है, H है 5, तो √2G हमने 10 मान लिया एक तरीके से और इंटू 5 मान लिया। तो यहाँ से 5 × 5 10 हो जाएगा। तो √100 की वैल्यू 10, एक तरीके से हम अप्रॉक्स मान रहे हैं। तो B की वैल्यू आ गई 10। अब हम लोगों से वॉल्यूम का रेट पूछा है, तो वॉल्यूम को क्या लिखते हैं, तो एरिया इंटू वेलोसिटी करेंगे। तो एरिया हमारे पास क्या था, 1 सेंटीमीटर² था। तो 1 सेंटीमीटर² को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो हमारा 10 × 10⁻⁻4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10⁻³ तो हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला, मतलब कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14th का। अब ये 15th क्वेश्चन दिया है तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे सिलेबस से बाहर है। अगर लेकिन आप लोगों को फॉर्मूला देखना है तो मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ। तो जो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो B की वैल्यू आ जाती है √2GH। फिर आगे जब सॉल्व करते हैं तो हमारा जो T की वैल्यू आ जाती है, तो T आ जाता है हमारा √2H आ जाता है। और अगर हम x की बात करें तो जो x हमसे पूछा है, तो x हमारा यहाँ से निकलेगा, x क्या हो जाएगा, B × T। तो हमने B और T दोनों पढ़ लिए हैं, तो यहाँ पे इनको जब सॉल्व करेंगे तब हमारा x आ जाएगा √2H × H - H।